जहां बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये वर्तमान सरकार ने वहां बुलडोजर, जौनपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला, यह एक गंभीर वोट की राजनीति। आज सब लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे बयान देते हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो उसी संगठन की बात कर रहे हैं। अपराधियों का संगठन बनाना चाहते हैं, अपराध जड़ का संगठन बनाना चाहते हैं। को राजनीति में आना नहीं चाहिए। अगर राजनीति में आ गए तो आपको ऐसे बयान नहीं देते थे। उस समय चुनाव नहीं चल रहा था, चुनाव नहीं होते तो जौनपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाते। उन्होंने कहा, सरकार से मांग करता हूं कि जितने लोग दोषी हैं उनको सख्त भगवान की एक मूर्ति लगा करके एक संदेश भेजना पत्र दिया। सरकार जहां खलिहान की जमीन है, दीवार को सरासर कागज पर गलत, इसके दोषी तो लेखपाल हैं, इसके दोषी तो यह चाहता हूं, ये जो आईएएस बना दिए गए बिना परीक्षा के, बिना भर्ती के, एक हाँ, यही तो दुर्भाग्य है। आप अखबार पढ़िए, आईएएस बन गए, कैसे सचिव बन गए, आपको जानकारी नहीं है। कराओ ना भर्ती। आज जो परीक्षा करा दे, यादव सबसे ज्यादा ही मायावी है, मायावी है, एकदम मायावी है। जनता को तो भरना, अरबों रुपया लगा करके अयोध्या नगरी में इन लोगों ने बेटे को सदन के अंदर भेजा और आप दलित के बेटे को उस मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। बेटे को रोक लिए मंदिर में जाने थे, लेकिन जनता बुलाए थे, लेकिन जनता का काम कर रहे हैं। ये काम जो भाजपा वाले जो उल्टा मानी सदन के अंदर, लेकिन जो सवाल, आप तो भाजपा के एजेंट की तरह काम करिए। मीडिया, बच्चे मर गए, आप विदेश में जाकर के डफली पीट रहे हैं। हमने बड़ा बढ़िया काम किया है, पहले घर में दिया जलाया जाता है, इसके बाद हमारा बेटा भूखे मरेगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये तो आम भाषा है, लेकिन नेताओं के बीच जब जाएंगे ना तो एक अलग धारणा आती है। मरते रहो, जीते रहो, लेकिन ये वोट चाहिए, वोट की राजनीति होती है और वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे बीच सपा सचिव चंद्रिका जी हैं और इनसे पूरा जानेंगे। और एक ज्वलंत मुद्दा जो जौनपुर का चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार हताहत होता है अनुराग, और उसकी सर धड़ से अलग होकर उसकी मां के आंचल में चला जाता है। दोस्तों, हम ही नहीं, पूरा देश इससे सिहर गया है। उस पर हमारी विस्तृत चर्चा होगी और अहम मुद्दों पर बातें होंगी कि क्या इन लोगों की क्या मांग है और ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी भी इनके बड़े जो नेता होते हैं ना, नहीं जा पाए हैं, उनके पे भी हम लोग बात करेंगे। शुभ परिचय सर। हाँ, मैं चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। नेताजी, आप लोग हो या कोई बसपा हो, सपा हो, भाजपा, ये तो बात सच्चाई है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन आप लोग को तो वोट चाहिए केवल। आपके बड़े नेता कोई लोग जौनपुर में हत हुआ, यादव का मामला था, वही दूसरा मामला रहा होता तो आप लोग चले गए होते। यादव ब्राह्मण का रहा होता, यादव अदर कास्ट रहता तो चले गए होते। ना ही तो वहां योगी जी पहुंचे हैं और ना ही आपके मुखिया अखिलेश यादव जी पहुंचे। क्या कहेंगे? देखिए, यह जो घटना जौनपुर में हुई है जी, इसकी मैं निंदा करता हूं और मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं जी कि जिन जिन लोगों ने इस हत्या में शामिल थे उनको आजीवन सजा हो। जिस तरह से नौजवान निर्दोष, जिसने अभी पूरी दुनिया को ठीक से देखा नहीं, उसको तलवार से हत्या कर दी जाती है, यह बहुत बड़ा अपराध है। इसको तो तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार, आप कमेंट करते हैं हमारे ऊपर, आप कमेंट करते हैं विपक्ष पर, यह काम सत्ता का है, लेकिन सत्ता के लोगों ने अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा बुलडोजर, जहां बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये वर्तमान सरकार ने वहां बुलडोजर चलाया, चाहे वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर। लेकिन जौनपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला, यह एक गंभीर विषय है। आपने कहा वोट की राजनीति, आज सब लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर वोट की राजनीति नहीं होती तो बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनको महाराज कहा जाता है, जिनको संत कहा जाता है,
और ऐसे बयान देते हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या यह एक संत के मुखार बिंदु से शोभा देता है? तो संगठित होने के लिए बोल रहे हैं। अरे कौन सी संगठन की बात कर रहे हैं? अपराधियों का संगठन बनाना चाहते हैं, अपराध जड़ का संगठन बनाना चाहते हैं, या साधु संतों का संगठन बनाना चाहते हैं, या जाति का संगठन बनाना चाहते हैं? कौन सा संगठन? जो उत्तर प्रदेश का, पहले तो साधु संतों को राजनीति में आना नहीं चाहिए। अगर राजनीति में आ गए तो आपको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह का बयान जो आपको बांट रहा है, आप किसको कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, आप जाति की बात करते हो, आप धर्म की बात करते हो। यह हमारा हिंदुस्तान जब बना था, जब भारत हमारा बना था, एक गुट निरपेक्ष देश था जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी धर्म के लोग रहते हो। और उस देश में जब लोग जाति की बात करते हो, जब धर्म की बात करते हो, ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा जातिगत तो यादव लोग करते हैं, आपके मुखिया जी करते हैं। हाँ। देवरिया में कांड हुआ था तो देवरिया में चले गए, मझावा में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था अभी चुनाव के दौरान, तो वहां नहीं उतर पाता है तो रातों रात बाई रोड आते हैं। देखिए, आप लोग विपक्ष पे आवाज उठाते हैं, दूसरे पे करते हैं, पक्षपाती तो आप लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि यादव का जो भी होता है तो यादवों की भर्ती हो जाती है। अभी हाल में देवरिया में जो कांड हुआ था तो वहां अखिलेश जी चले गए, और अभी मझाओ में जब उनका हेलीकॉप्टर नहीं किसी कारण उतर पाया तो बाय रोड उसी रात अखिलेश यादव जी आते हैं। तो जब वोट की राजनीति आप लोग करते तो कहीं यादव जो अनुराग ताइक्वांडो खिलाड़ी था और उसका सर से धड़ से अलग हो जाता है, ये आपका जो बयान है ना जी, हम जाति की बात नहीं करते हैं जी। जाति की बात तो करने वाले ये वर्तमान सरकार के लोग हैं। आप देवरिया की बात कर रहे हैं। देवरिया में अखिलेश जी गए थे, उस समय चुनाव नहीं चल रहा था। आज तो सरकार आपको मुद्दों से भटका रही है। अगर जौनपुर में ये 9 उपचुनाव नहीं होते तो जौनपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाते। उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव के दरमियान मैं इलाहाबाद चला जाऊं, इनको लोग वोट की राजनीति का बात करेंगे। अखिलेश जी कहते, खुद माननीय जी ने कहा था कि मेरी इच्छा थी कि मैं उस छात्रों के बीच में जाकर के बैठ जाऊं, लेकिन यह सरकार ये रूप बदल देगी। तो जौनपुर की जो घटना घटी है ना, इसका मैं दुख व्यक्त करता हूं और वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि जितने लोग दोषी हैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई करें और अनुराग यादव की परिवार को नौकरी दें। अनुराग यादव जैसे नौजवान की एक मूर्ति लगा करके एक संदेश भेजा जाए कि जो भी व्यक्ति इस तरह का अगर दुस्साहस करेगा उसका परिणाम यही होगा। 40 साल से नेताजी ये मामला लंबित चल रहा था। उसमें सपा भी सरकार रही होगी, भाजपा की भी सरकार रही है और बसपा की भी रही है, लेकिन इस मुद्दों को लोगों ने देखा नहीं। और आज जब हताहत हो जाती है तो सारे लोग राजनीति की रोटियां सेकने जाते हैं। देखिए, छोटकनवा नेता सारे लोग गए थे, लेकिन बड़ा नेता या तो भाजपा का हो, सपा बहन जी की हो बात हो, या आपके अध्यक्ष अब देखिए, कोई लोग नहीं गए। ये जो सरकार है ना जी, ये जाति की राजनीति कर रही है, वोट की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, ये अमीर गरीब की बात कर रही है। यह कहीं ना कहीं मतभेद। आप कह रहे हैं कि 40 साल से मुद्दा चल रहा था ना जी, मैं कह रहा हूं, मैं भी कई प्रार्थना पत्र दिया हूं। सरकार जहां खलिहान की जमीन है, विवाद चल रहा है, लेखपाल का रिपोर्ट सरासर कागज पर गलत। इसके दोषी तो लेखपाल हैं, इसके दोषी तो एसडीएम है, तहसीलदार हैं। अगर मौके पर ठीक से जाकर के निस्तारण कर दिए होते समय से, आप करें सरकार की, सपा सरकार की बात कर रहे हैं। जब आपने भ्रष्टाचार बता करके, आपने सपा को गुंडा राज बता करके, आपने कहा कि सपा में गुंडा राज फर्जी भर्ती होती है, पुलिस की जाति देखकर भर्ती होती है, 48 में 56 एसडीएम होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आईएएस बना दिए गए बिना परीक्षा के, बिना भर्ती के, ये कैसे आईएएस बना दिए? यहाँ लड़के बैठ करके परीक्षा देते हैं, पढ़े लिखे ही आईएएस बनते हैं। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है। आप अखबार पढ़िए, न्यूज पढ़िए, ये कैसे आईएएस बन गए, कैसे सचिव बन गए, आपको जानकारी नहीं है। 48 में 56 जो कल एसडीएम बना रहे थे, आज क्या कर रहे हैं? पुलिस की भर्ती कराओ ना भर्ती। आज जो परीक्षा करा दे, यादव सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में रहेंगे।
ये तो जात की बात करते हैं। आज पुलिस की जो भर्ती निकली थी सबसे ज्यादा यादव हुए थे। अभी जो पीसीएस एग्जाम हुआ था उसमें भी ज्यादा यादव हुए थे। केवल इन लोगों ने जात के नाम पर जनता को, नेताजी ने कहा था, मानी जी ने, जनता को केवल गुमराह किया गया। ये भाजपा के लोग जो है ना, ये बहुत ही मायावी हैं, मायावी है। एकदम मायावी हैं। जनता को तो भरमा करके वोट ले लिए, और वोट की बात गुरु बनाने जा रहे हैं, जो कोई नहीं किया उसको हाँ मोदी जी कर मैं रहे बता हैं। रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, अरबों रुपया लगा करके अयोध्या नगरी में इन लोगों ने मंदिर बनवाया। वहां कौन जीता है? समाजवादी पार्टी का दलित का बेटा उस सदन के अंदर गया है जहां पूरा भारत, आज आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी इतना दीपक जलाए थे, इतना खर्च किए थे, रोड नाली सब कुछ। आखिर वहां की जनता ने आपको क्या सम्मान दिया? एक दलित के बेटे को सदन के अंदर भेजा और आप दलित के बेटे को उस मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। अब जरा सोचिए, आप दलित के बेटे को रोक लिए मंदिर में जाने से, लेकिन जनता बुलाए थे, लेकिन जनता ने, जाए तो, अरे बहुत से लोग गए, जाए तो नेताजी आप लोग जाते तो है, यही तो है, आवाज उठाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि आप, लोकतंत्र है, ये संविधान नहीं होता, ये लोकतंत्र नहीं होता तो दलित का बेटा आज संसद में नहीं होता, ये सामान्य वर्ग का बेटा क्यों नहीं जिता लिए? देखिए, दलित आपको बुलाता है, सभी लोग अरे बुलाते हैं, हमारा हक आरक्षण जो बंद किया जा रहा है, हमारे जहां सुनिए, जहां हमको 27% और 23% आरक्षण दिया जाता था, आज 60% आरक्षण कौन ले रहा है? 60% आरक्षण आरक्षण तो लूट लिया गया। मैं कह रहा हूं, पहले जो दलित का बेटा, बैकवर्ड का बेटा, अगर टेस्ट मार्क जो पास करके जनरल में फाइट करता था उसको जनरल में रखा जाता था। अब चाहे दलित का बेटा दलित एससी का है तो एससी में ही रहेगा, ओबीसी का है तो ओबीसी ही में ही रहेगा। अब 60% जो दिया जा रहा है, यही तो लोकतंत्र। अरे वो तो धर्मभाग्य है कि अंबेडकर जी ने आ गए, नहीं तो आप आज भैंस चराने वाला भैंस चराता, ये जो पड़वा है ना, ये जो मांस खाते हैं ना, इनको वही रहता। लेकिन तो अंबेडकर जी के दिन है। हम विषयांतरण न हो तो हम इस बात पे कहना चाहिए, जैसे कि जो बिलक बिलक के अनुराग की बहन रो रही है और न्याय की गुहार लगा रही है, आप लोग शासन प्रशासन से क्या उनकी मदद कर सकते हैं या करा सकते हैं? अच्छा क्या है ये बताइए जी, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? प्रश्न किससे किया जाता है? प्रश्न ये तो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये काम जो भाजपा वाले जो उल्टा माननीय सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी से पूछते हैं, केशव मौर्य पूछते हैं, ये आप केशव मौर्य से पूछिए, ये आप आदित्य योगी नाथ जी से पूछिए। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सरकार उनकी है, पुलिस उनका है, सीबीआई उनका है, सीबीआई जांच करा देते। लेकिन जो सवाल, आप तो भाजपा के एजेंट की तरह काम करिए। मीडिया को तो कहते हैं कि चौथा स्तंभ, लेकिन नहीं। सारा हम कह रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि उस समय जब चुनाव नहीं था तो आप देवरिया में जाते हैं, और जब चुनाव का माहौल आता है तो यादव मरे या कोई मरे, हमें तो चाहिए वोट। देखिए, इसलिए हमें जब सवाल कर रहे हैं, ऐसा है कि हम देवरिया में गए थे जी, हम जौनपुर में भी जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको भ्रम है जी। जौनपुर कहीं दूर नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ना, उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत में सभी लोगों की निगाहें अगर किसी नौजवान युवा नेता पर टिकी है तो उनका नाम है अखिलेश यादव जी। आज मैं बता दूं आपको, 6 साल के बच्चे को अगर पूछेंगे और फोटो दिखाएं ये कौन है तो बता देगा अखिलेश जी है। यहाँ 60 वर्ष का व्यक्ति भी योगी और मोदी जी को पहचानने से कतराएगा। कहाँ कह रहे हैं योगी जी मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मणिपुर जल गया, झांसी में बच्चे मर गए, आप विदेश में जाकर के दफली पीट रहे हैं। हमने बड़ा बढ़िया काम किया है, आप भारत की जो बड़ाई कर रहे हैं अपने, जहां 15 दिन से झांसी जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, उसमें आपके पास समय नहीं है। अरे पहले घर में दिया जलाया जाता है। मैं हिंदू धर्म की बात करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, पहले घर में दिया जलाया जाता है, इसके बाद हमारा बेटा भूखे मरेगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, बिजली जाके देखिए छापा मारा जा रहा है और आप ढिढोरा पीट रहे हो। पीड़ित परिवार अनुराग यादव अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके परिजन के लिए आप लोगों की मांग क्या होगी नेताजी? देखिए,
हम तो चाहेंगे जो अपराध है जी यह बहुत ही घिनौना अपराध है। जी पहले तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो जी कम से कम, और उस परिवार को जो जमीन का सवाल है ना, उसको तो तत्काल लेखपाल को और रिपोर्ट मंगा करके कार्रवाई होना चाहिए था। और उस परिवार को, वह गरीब है, उसको नौकरी दीजिए। वो तो नौजवान था, वही चिराग था उसके परिवार का। उन लड़कियों का किसके हाथ में कलाई बांधेगी? इसलिए उन परिवार के जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको नौकरी दे, उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था दे, उनके आय का साधन बनाए, ताकि कम से कम वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। हम अनुराग यादव तो दे नहीं सकते, लेकिन सरकार से हम मांग कर सकते हैं कि उन्हें कम से कम जीने का एक सहारा तो दे दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम इस समय प्रदेश सचिव चंद्रिका यादव जी के पास थे और ये अपने पूरी पार्टी के साथ और मुखिया के साथ अपील ये लोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उस पर हम आवाज उठाएंगे। बाकी नेता लोग की बातों पर कितना असर होता है वो तो माल भगवान ही जाने और नेता लोग जाने, क्योंकि नेता लोगों को सभी लोग तो भैया जान नहीं पाएंगे। हम तो अभी तक नहीं जान पाएंगे नेताजी, क्योंकि नेता लोग क्या कब क्या कर लेंगे ये बहुत बड़ी बातें होती है। आप अपने सुझाव और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा नेताजी के बारे में और हमारे बारे में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।